आज बहुत दिनों के बाद किसी कारणवश मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो, आज बनाना शुरू कर रही हूँ। तो क्लास 7 हिंदी पुस्तक मल्हार सीजी की बुक है ये। मल्हार का चैप्टर 1 शुरू करती हूँ मैं। माँ कह एक कहानी। इस पार्ट में चित्रों के माध्यम से जैसा दिख रहा है कि हंस को ये गौतम बुद्ध बचपन में इनका जो फोटो है ये बच्चा है और ये गौतम बुद्ध की पत्नी है और ये उनका बेटा है। बेटे का नाम रहता है राहुल और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो बच्चा अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। तो इस कविता के माध्यम से जैसे हम अपनी नानी दादी से कहानी सुनते हैं, अब नानी दादी नहीं है तो माँ है पास में, तो बच्चों की एक जिज्ञासा होती कि माँ तू भी कहानी सुना। तो इसमें बच्चे की हट है और माँ द्वारा इस बच्चे के पिता राहुल के पिता सिद्धार्थ, ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, तो उन्हीं की ये कहानी सुनाती है। तो कविता के माध्यम से हम अब प्रस्तुत करते हैं। इस कविता से पहले इनका कवि परिचय। इस कविता को लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो गुप्त जी का जीवन परिचय हम करते हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त एक बहुत ही महान कवि थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो इनका जन्म हुआ था 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव, गांव का नाम है झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 15-16 वर्ष की अवस्था से ही ये कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। इनकी कविताएं ब्रज भाषा में हैं और इन्होंने गांधी जी के साथ भी काफ़ी यात्राएं की हैं और स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह ना कह लेती ही लेती, राजा था या रानी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ तू एक मुझे कहानी सुना। तो माँ बोल रही है कि क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी समझ रखा है। तो ठीक है, माँ जिद करता है, तू मुझे लेटी ही लेटी एक कहानी सुना दे, तू भी तो मेरी नानी की बेटी ही है। भले राजा या रानी की कहानी हो पर कहानी तू माँ सुना दे। अब माँ बोल रही है, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। बता रही है कि तू बड़ा जिद्दी है ना, और माता का धन तो उसका पुत्र ही होता है। तो इसी को कह रही है कि सुन बेटा, अच्छा मैं कहानी सुनाती हूँ। उपवन माने बगीचे में सुबह सुबह तेरे पिता भ्रमण करने के लिए निकलते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहाँ ठंडी हवाएं चलती थी, बहुत ही मनमोहक दृश्य रहता था। तो बच्चा बोलता हाँ हाँ माँ ठीक है, यही कहानी सुना दे। आगे माँ बोलती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। अब बच्चा बोलता हाँ हाँ यही कहानी। माँ उस बगीचे का वर्णन कर रही है बहुत ही सुंदर शब्दों में कि वर्ण वर्ण माने रंग बिरंग के फूल थे, है ना। वहाँ पे हिम बिंदु, ओस की बूंदें, ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ की बूंदें हैं वहाँ झिलमिलाती थी। और हल्की हवाएं चलती थी तो पेड़ पौधे हल्के हिलते थे। वहाँ जो पानी का जो भी स्रोत होगा वहाँ पानी इकट्ठा होता था और पानी लहराता था। तो बच्चा बोलता ठीक है माँ यही कहानी। आगे माँ बता रही है कहानी में, गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ बोल रही है कि तेरे पिता जब भ्रमण कर रहे थे सुबह सुबह, उतने में ही क्या होता है, इतना सुंदर जो वातावरण रहता है, अचानक से एक हंस बिद्ध होकर, उसे किसी ने बाणों से मारा रहता है, घायल होकर गिरता है उस उपवन में। और बहुत ही ये दुख भरी कहानी थी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टरकाया, लक्ष्य सिद्ध की पानी।
लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। ये कहानी में कोमलता है लेकिन अब कठिन हो गया। क्यों? एक बचाने वाला था जो सिद्धार्थ रहते हैं, और जो आखिर तक मतलब शिकारी होता है वो मारने वाला होता, पक्षियों को मार के खाते हैं ना उन लोग। तो अब ये बहुत ही दया इनको आती थी, है ना, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था और बिल्कुल हिंसा पसंद इनको नहीं थी। इस पाठ के माध्यम से मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि जो बालक सिद्धार्थ रहते हैं, ये अपना घर बार सब छोड़कर कुछ ऐसे अपने जीवन में जब थोड़े बड़े होते हैं, राज घराने में पैदा हुए रहते हैं, तो घर से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान रहते हैं। ये अनजान रहते हैं तो घर से जब बाहर निकलते हैं, किसी बीमार को देखते हैं, किसी वृद्ध को और किसी मरे हुए को देखते हैं, तो काफ़ी करुणा से इनका मन भर आता है। तो बचपन से ही ये बहुत ही दयालु रहते हैं ना, तो इसलिए इनका मन भर आता है। और ऐसा होता क्यों है दुनिया में? बूढ़ा होता है, बीमार होता है इंसान और मर जाता है, तो ये सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में ये अपना घर द्वार छोड़कर तपस्या में लीन हो गए थे। और काफ़ी समय बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बचपन से देखो दयालु रहते हैं ये, है ना। तो उस पक्षी को, हंस को उठाते हैं और उतने में आखिर तक मतलब शिकारी भी आ जाता है। अब दोनों में इस बात का जिक्र होने लगता है। यहाँ पे बड़ी ही कठिन हो गई कहानी, एक तरफ मारने वाला है और एक तरफ बचाने वाला। आगे हम देखते हैं। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब वो आखिर तक पक्षी को मांगता था और ये बोलते थे कि नहीं, मैं इसे बचाऊंगा। अब हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सौ विषय में, गई बात जब न्यायालय में। अब ये बात, वो एक मारने वाला था और एक बचाने वाला था, दोनों में आपस में विवाद होता है, तो बात कहाँ जाती है? न्यायालय, मतलब राज दरबार पहुँचती है। ये बात राजा के पास पहुँचती है। तो सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब राज दरबार में तो बहुत से लोग होते हैं, अभी व्यापक मतलब ये कहानी फैल चुकी थी, एक मारने वाला और एक बचाने वाला, ये कहानी सभी ने सुनी। राहुल तू निर्णय कल इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब कहानी को रोक के, विराम दे के इसकी माँ पूछती है कि तेरे पिता बचाने वाले थे और ये मारने वाला आखिर तक था, दोनों में बहस छिड़ा, तो तू निर्भय हो के बता बेटा कि दोनों में सच्चाई क्या है और किसके पक्ष में फैसला होना चाहिए। तो बच्चा बोलता है, माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो तेरी कहानी सुन रहा हूँ। तो ठीक है, उसकी माँ भी बोलती है मैं बताती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया की दानी, न्याय दया की दानी, तूने गुनी कहानी, है ना। अब माँ बोलती है कि मैं तेरी बात भी सुन रहा हूँ, सुन लेती हूँ कि तू क्या फैसला लेता है। तेरे पिता तो बचाने वाले में विश्वास करते थे। तो बोलता है मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर जब बोलते हैं कि कोई निरपराध को मारे, बेचारा पक्षी निरपराध होता है, वो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, तो उसे तो बचाना हमारा धर्म होता है। तो इसलिए रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया की दानी, जो न्याय करता है वो निष्पक्ष और निडर होके करता है न्याय, तभी वो न्याय सही होता है। तो न्याय यही होता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए उस पक्षी को छोड़ दिया जाए। तूने गुनी कहानी, अपनी माँ को बोलता है कि माँ ये कहानी तूने मुझे बताई। और ये हमारा पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं उसे बताया जाएगा।